तो नमस्कार। माय ओपिनियन सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अपने काम के सिलसिले में शोध संस्थानों या रिसर्च सेंटर में भी जाता हूँ। अक्सर रिसर्च सेंटर के साइंटिस्टों को कुछ समय से शिकायत हो रही है कि उनको अब शोध के लिए पैसा नहीं आ रहा है। चाहे वो CSIR यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, चाहे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हो, या अन्य जो विश्वविद्यालय के स्तर पर जो शोध या रिसर्च हो रहा है, उनके शोधार्थियों का या शोध वैज्ञानिकों का, रिसर्च साइंटिस्टों का कहना है कि उनको अब सरकार प्रोजेक्ट कम के बराबर दे रही है। और ये मैंने भी खुद महसूस किया है, क्योंकि हम भी शोध से संबंधित सामग्री से थोड़ा जुड़े हुए हैं, तो उनसे मिलना जुलना होता है। काफ़ी लोगों से, बहुत संख्या में मैंने ये लोगों की शिकायत सुनी है कि जो मानविकी की या कृषि, पशु चिकित्सा, इससे संबंधित जितने भी शोध हो रहे हैं, उस पर सरकार ने लगभग फंड रोक दिए, जो कि एक बहुत सर्वथा अनुचित कदम है। शोध तो एक ऐसी प्रक्रिया है, वो हिट एंड ट्रायल है। कोई भी शोधार्थी है अपने शोध में एक बार में ही, चाहे वो अमेरिका का हो चाहे कहीं का भी वैज्ञानिक हो, अपने एक ही प्रयास में वो चीज़ हासिल नहीं कर सकता जिसको वो चाह रहा है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। हो सकता है आपको किसी चीज़ के लिए 100 बार एक्सपेरिमेंट करने पड़ें, तब जाके आपको रिज़ल्ट मिले। लेकिन वो रिज़ल्ट मिलने के बाद जो उपलब्धि आपको होगी, जो वो मानवता के काम आएगी, जो वो इस धरती के लोगों के काम आएगी, उसका मुझे लगता है कि कोई मूल्य नहीं है। सरकार को सबसे बड़ी बात है, उसमें जो शोध वैज्ञानिक हैं, उनकी कुशलता, उनकी काबिलियत पे ध्यान देना चाहिए, उनके पैसे रोकने नहीं चाहिए। वहाँ पर कम से कम जो वैज्ञानिक का आप चुनाव कर रहे हो, वहाँ पर वैज्ञानिकों को आरक्षण की परिधि से बाहर रखा जाना चाहिए। और अगर आपको श्रेष्ठी चयन करना हो, अगर आप अपनी आरक्षण व्यवस्था एक राजनीति के तहत रखना चाहते हैं, उसके बाद भी आपको उन सक्षम चुने हुए वैज्ञानिकों को ज़रूर अनुदान देना चाहिए, जो बहुत गंभीर हैं अपने विषयों के प्रति और जो आपको कुछ देने का मानदा रखते हैं। ऐसे लोगों को शोध से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कब कौन से क्षण अपनी उपलब्धियों से देश को गौरव के पल दे दें। अभी आप रक्षा और अंतरिक्ष शोध में पैसा दे रहे हैं, अंधाधुंध पैसा दे रहे हैं, वहाँ से उपलब्धियाँ भी हो रही हैं, आप बड़ी बड़ी मिसाइलें बना रहे हो, आप अंतरिक्ष में नई नई उपलब्धियाँ हासिल कर रहे हो, ये आपको दिख रहा है। जब देश अतिशय जनसंख्या से गुजर रहा है, यहाँ पर सही उत्पादन की ज़रूरत है, यहाँ पर पारिस्थितिकी संतुलन की ज़रूरत है, जो हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, जो सामाजिक ढांचे ढर्रे में बदलाव आ रहा है, वो हो तो सिर्फ और सिर्फ शोध से या रिसर्च से ही उसका समाधान निकाला जा सकता है। और सरकार उसके लिए अनुदान नहीं दे रही है, प्रोजेक्ट के लिए पैसे नहीं दे रही है, तो ये बहुत शर्म की बात है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये समस्या पर है। लेकिन थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है कि जो प्रजातंत्र से चुनी हुई सरकारें हैं, वो मुझे लगता है कहीं न कहीं विज्ञान और तकनीकी विरोधी होती हैं। उनको अपने वोटों से, अपने मतों से मतलब होता है। लेकिन सरकार को कम से कम विज्ञान और तकनीकी इन शोध के विषयों को राजनीति के आड़े नहीं आने देना चाहिए। लोक लुभावन जो चीज़ें हैं, जिनसे लोगों को तुरंत फ़ायदा होता है, ऐसे मुद्दों के अलावा इन वैज्ञानिक शोधों पर भी सरकार को निश्चित तौर पर ज़रूर देना चाहिए और इसको सबके लिए अनिवार्य कर देना चाहिए। एक निश्चित अनुदान प्रति वर्ष वैज्ञानिक शोधों के लिए निश्चित तौर पर खर्च किया जाना चाहिए, तभी देश की प्रगति हो सकती है। नहीं तो बड़ी चुनौतियों का सामना आने वाली पीढ़ी को करना पड़ सकता है। आप बताइए इस बारे में आपका क्या कथन है, ज़रूर सूचित कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।